अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम यूनिट नंबर 5 कर रहे हैं, स्क्वायर रूट। इसमें एक्सरसाइज 5.1 है, उसका एक पार्ट आज मैं करवा रही हूँ क्योंकि उसको मैंने थोड़ा सा मतलब इसमें कुछ ऐसे रूल्स लिखे हुए नहीं हैं, तो मैं आज आप लोगों के साथ वो रूल्स शेयर करना चाहती हूँ। ट्रिक्स समझें या रूल्स समझ लें कि कुछ रूल्स हैं, उसको हम फॉलो करके फिर हम वो एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो रूल्स इस बुक में है नहीं, तो मैंने कुछ सर्च किए ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब मैंने सर्च किए तो मैंने कहा वाई नॉट मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। इससे पहले जब मैं नॉर्मली करती थी तो वो डिफरेंट मेथड था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे करती थी और ट्रिक्स क्या हैं, और फिर उस हिसाब से हम एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 1 हम करेंगे, पार्ट 2 बेसिकली करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात याद रख लें कि किसी भी स्क्वायर का मतलब क्या है। सबसे पहली बात ये, मतलब स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि लेट सपोज एक अगर मैं नंबर लिखूं, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि एक नंबर है, ठीक है, और उसको हम स्क्वायर दे रहे हैं, मतलब पावर 2 दे रहे हैं, तो इसका क्या निकलेगा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या निकलेगा इसका, ये 1 निकलेगा। अगर लेट सपोज 2 है तो इसका मैं करूं 2, तो इसका क्या आएगा 4। अब 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 2 है, मतलब 2 वो नंबर है जिसको मैं स्क्वायर करूं तो परफेक्ट हमारा जो है 4 आएगा। ठीक है, या फिर 4 ऐसा है कि जिसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसका 4 का हम स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको ये होता है कि पता करना कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो मैं जो करती थी वो ये करती थी कि मैं उसके प्राइम फैक्टर्स निकालती थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हम लेते हैं नंबर 5625 और इसके मैं फैक्टर्स निकालूं। ठीक है, इसके हम फैक्टर निकालें तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, और 5 2 ज़ा 10, 1 इधर चला गया, 5 2 ज़ा 10, 2 इधर, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, सही है। फिर अगेन 5 5 4 ज़ा 20, 2 इधर चला गया, 5 5 ज़ा 25। ठीक, फिर आ जाए हम 3 टाइम निकालें, नहीं 5 का ही निकलेगा, 5 9 ज़ा 45 और 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक, अब अगर मैं इनके पेयर्स निकालूं, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर, तो क्या निकलेगा 5। ठीक है, 5 3 5 5 3, मतलब 5 5 3, मतलब इनके हम पेयर्स निकल सकते हैं। कोई ऐसा नंबर नहीं बचा जो जिसका कोई पेयर ही ना हो। अब इनके पेयर निकल गए हैं, दैट्स मीन ये आपका जो नंबर था 5625 ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है। क्लियर, ये बात हो गई। अच्छा, ये तरीका जो था मैं करती थी और ये बुक में भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम करते थे। सही, अगर कोई लेफ्ट हो जाता, कोई बच जाता, तो फिर वो हम परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर हमारा नहीं होता। अब मैं आप लोगों के साथ रूल्स शेयर करती हूँ कि ये तो लंबा चौड़ा मेथड हो जाएगा, अगर हम डायरेक्ट करें तो फिर कैसे करें, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, रूल नंबर 1 ये है कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, जिसको हम लास्ट डिजिट भी बोलते हैं, अगर वो 1 4 5 6 9 या 00 आ रहा है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी नंबर में लास्ट डिजिट आपका 1 4 5 6 9 या 00 आ रहा है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। अगर किसी डिजिट के यूनिट डिजिट या जो लास्ट डिजिट जो है वो आपका 2 3 7 या 8 आएगा, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2 3 7 8 आएगा यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये रूल नंबर 1 था। अब आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ।
रूल नंबर 2 है कि जो सेकंड लास्ट डिजिट है, ठीक है, लेट सपोज अगर कोई डिजिट है वो उसका जो लास्ट डिजिट जो है आपका 1, 4, 5 और 9 है। लास्ट डिजिट ये है जो मैंने लिखे हैं, ठीक है। और फिर इन नंबर का जो सेकंड लास्ट डिजिट जो टेंस प्लेस पे होगा, अगर वो इवन है या ज़ीरो है तो वो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। लास्ट डिजिट 1, 4, 5, 9 है और फिर उसी का ही नंबर का सेकंड लास्ट डिजिट जो टेंस प्लेस पे होगा वो इवन या ज़ीरो है तो वो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। लेट सपोज एक नंबर देखते हैं 3, 2, 4। अब 4 और ये सेकंड लास्ट डिजिट आपका इवन है, दैट्स मीन ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है 3, 2, 4। एक और देख लें आप 9, 7, 9, 4, 0, 9। ये 9 आ गया इस लिस्ट में है और ये 0 आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो ये 0 इवन नहीं, मतलब इसको हम कहेंगे जो फॉलो कर रहा था कि ये 0 है, तो इस हिसाब से ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ये था रूल नंबर 2 का पार्ट 1। ये कह रहे हैं कि रूल 2 का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पार्ट 2 ये है कि अगर लास्ट डिजिट 6 है और फिर देन सेकंड लास्ट डिजिट जो टेंस प्लेस पे है वो ओड है, ठीक है, वो क्या है, ओड है, तो वो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 16 का हम निकाल रहे हैं 2, 5, 6, तो 6 क्या है, लास्ट डिजिट है और इसका जो टेंस वाला या जो सेकंड लास्ट डिजिट है वो आपका ओड आ रहा है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ रूल नंबर 2 को, थोड़ा समझने की कोशिश करें। 1, 4, 5, 9 है और फिर सेकंड लास्ट डिजिट जो इवन या ज़ीरो हो तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर है। 1, 4, 5, 9। फिर लास्ट डिजिट 6 है और फिर सेकंड लास्ट डिजिट ओड है, तो फिर वो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ये था इसका पार्ट बी। अगेन इसी का ही पार्ट 3 भी है रूल नंबर 2 का। वो ये है कि अगर लास्ट डिजिट आपका 5 है, लास्ट डिजिट जो है 5 है और सेकंड लास्ट डिजिट जो 10th डिजिट भी है वो 2 है, ऑब्वियसली इवन, तो वो भी आपका वो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 5, 6, 2, 5, ये 5 है और ये सेकंड लास्ट डिजिट जो 2 आ रहा है, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 9, 0, 2, 5 देख, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट, मतलब एंड में 25 आ रहा है, सिंपल, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये था रूल नंबर 2 का सी। अब आते हैं रूल नंबर 3 की तरफ, ठीक है, रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 बहुत सिंपल है और ये मुझे काफ़ी इजी भी लग रहा है और काफ़ी मैंने जो क्वेश्चंस किए इसी से ही किए हैं। तो आपने क्या करना है, सम करना है डिजिट्स को, सम ऑफ डिजिट्स। अच्छा, अब आपने सम किया डिजिट्स को, जो आंसर आया, आंसर शुड एग्जिट, ठीक है, वो इसमें रहना चाहिए। किस किस में, 1, 4, 7, 5, सॉरी 1, 4, 7, 9, 1, 4, 7, 9, तो वो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर। मैं आपको बताऊं किस तरीके से। लेट सपोज एक डिजिट हम लेते हैं 5, 6, 2, 5।
अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन जो नंबर है वो लिख लिया है 5625। अब इसका मतलब इस वाले जो रूल नंबर 3 का मतलब ये है कि अब हम जब इन सब को प्लस करें और जब सिंगल डिजिट में लेकर आएँ तो वो सिंगल डिजिट इन चारों में से एक हो। जब इन चारों में से कोई एक होगा तो ही वो आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब देखें, 5 और 5 कितने हो गए? 10, 10 और 6 16, 16 और 2 17 और 18, ये हो गए 18। अब इनको भी आपस में आपने प्लस करना है, तो 1 और 8 कितना हो गया? 9। दैट्स मीन ये 9 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इस 9 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट्स मीन ये आपका ये वाला जो नंबर था ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। सही है, ये वाला देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा था, वही नंबर मैंने लिया है। इसी को भी आप करेंगे तो इसका भी आ जाएगा। सही है, तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए मैंने इस रूल को फॉलो किया। अगर इसका मतलब ये है कि अगर रूल नंबर 1 आपका फॉलो नहीं हो रहा तो रूल नंबर 2 पे आ जाए, वो भी नहीं आ रहा तो रूल नंबर 3 पे आ जाए, वो भी नहीं आ रहा तो मतलब या फिर आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। ठीक है, तो होता है ना कभी कभी आपको याद नहीं रहता कि क्या है, मतलब रूल्स क्या थे, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो रूल नंबर 1 था कि यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट 1 4 5 6 9 00 होगा, तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर है। लास्ट डिजिट अगर 1 4 5 9 है और आपका सेकंड लास्ट डिजिट जो है वो इवन है, तो फिर ये आपका इवन या ज़ीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर लास्ट डिजिट आपका जो है 6 है और फिर सेकंड लास्ट डिजिट आपका ओड है तो फिर भी परफेक्ट स्क्वायर है। लास्ट डिजिट अगर 5 है और फिर सेकंड लास्ट डिजिट आपका 2 है, दैट मीन इवन नंबर है, तो फिर भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। और लास्ट रूल क्या था? सम करें डिजिट्स को और फिर 1 4 7 9 सिंगल डिजिट आएगा तो फिर ये आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब मैं आती हूँ एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, ये मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ और फिर मैं यहीं से करती हूँ। अच्छा, अब हम इसमें जो ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, सॉरी एक्सरसाइज 5.1 का जो बी है, ये मैं सिर्फ आपको आज करवाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर ए सी और डी कर ए सी डी और ई करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम लिखते जाते हैं यहाँ पे 81, नंबर 1 है आपका 81। अब देखिए अगर मैं इसको सम करूँ 8 और 1 9, तो हमने क्या पढ़ा था? लास्ट डिजिट क्या था हमारा? 1 4 5 और 9। लास्ट रूल 1 4 7 9, सॉरी नॉट 5 7 9। तो अगर इनमें से एग्जिस्ट करेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो 8 और 1 आपका हो जाएगा 9, दैट्स मीन ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से करती जाती हूँ, मैं यहाँ पे बस लिखती जाती हूँ, मुझे है। ठीक है, नंबर 1 81 था आपका, ये क्या है? आपका परफेक्ट स्क्वायर है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 एक्सरसाइज का है 95। अगर हम इसको सम करें 9 और 5 तो ये आपका हो जाएगा 14, और 14 में फिर हम 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5, तो ये तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करा, तो यहीं से हमें पता चल रहा है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, अगर हम दूसरे हिसाब से देखें, जो रूल नंबर 1 था कि अगर लास्ट डिजिट आपका 5 है तो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा, तो इसलिए आपका कोई रूल सेटिस्फाई करेगा, कोई नहीं करेगा। तो इस हिसाब से आपका क्या है? परफेक्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका थर्ड देख लें, इसका थर्ड है 1 2 1 1 2 1। अब अगर इसको मैं सम करूँ 2 और 1 3 3 1 4, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसका नेक्स्ट देख लें 4 है 1 6 9 1 6 9 9 1 10 10 और 6 16 6 और 1 या आ जाएगा 7, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, एक और देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 है 2 2 4 तो अगर हम इसको 2 और 2 करें 4 और 2 8, तो 8 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अगेन इसमें आ जाए 6 कर लें 3 9 6 9 3 9 6 9, तो इसको आप करेंगे तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 7 की तरफ आ जाएं 8 8 7 2, तो 8 और 8 16 16 में 2 ऐड करेंगे
16, 16, 17, 18, 18 18 में अगर 7 ऐड करें 25, और 25 5 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 7। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब अगर 7 तो बन रहा है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम बाकी रूल्स को देखें 8 8 7 2, लेट मी चेक इसको मैं सही प्लस कर रही हूँ या नहीं। अच्छा, इसको प्लस करें तो 7 तो आ रहा है, लेकिन अगर हम बाकियों को देखें तो उसमें लेकिन ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो फिर ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको अगर हम इस रूल में देखें तो ये 2 इधर है और ये 2 इधर है, तो ये आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने वही कह रही हूँ, आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, जो आपको ईजी लगे आप उसमें उसको फॉलो करें। और अगर हम लास्ट देखें 9 8 4 5, तो ये आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप ऑनलाइन जाकर इसकी तैयारी करें, इसकी परफेक्ट स्क्वायर की, और आप रूल्स को भी याद रखें, आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकालें और एक बेस्ट वे खुद से आप अपना बना लें, ताकि एग्ज़ाम में ऐसा कोई सवाल आए तो आपको आपके तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब मैंने अपना अब देखो, मुझे पहले नहीं पता था रूल्स का, अब मुझे रूल्स का पता चल गया, मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पता है, 2 मेरे पास अब मेथड्स। अब मैं जब भी प्रैक्टिस करूँगी तो मैं दोनों को फॉलो करके और फिर मैं देखूँगी जो बेस्ट सूटेबल मेथड है मैं वही अपने साथ रखूँगी, और फिर पूरी ज़िंदगी और स्पेशली टेस्ट वगैरह में उसी को फॉलो करूँगी। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है एक्सरसाइज 5.1 का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा इंशाल्लाह जी। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।